शुगर की बीमारी, ये शब्द हम सब ने कभी न कभी जरूर सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि शरीर में इस शुगर के बढ़ने का आखिर मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और स्लाइड्स के जरिए मधुमेह को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को खोल कर रख देता है। तो आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात ये समझते हैं कि मधुमेह आखिर है क्या चीज। देखिए, अगर सीधे सीधे कहें तो मधुमेह एक ऐसी हालत है जब हमारे खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पूरी कहानी का हीरो या कहें विलन हमारा अग्नाशय यानी पैंक्रियास है, जो इंसुलिन नाम का एक बहुत ज़रूरी हार्मोन बनाना कम कर देता है। अब ये इंसुलिन का काम समझना बड़ा मजेदार है। सोचिए, ये एक चाबी की तरह है, एक जादुई चाबी। इसका काम है शरीर की करोड़ों कोशिकाओं का ताला खोलना, ताकि खून में तैर रही शुगर उन कोशिकाओं के अंदर जा सके और हमें एनर्जी दे सके। अब सोचिए, जब ये चाबी ही नहीं होगी तो शुगर दरवाजे के बाहर ही अटक जाएगी, मतलब हमारे खून में ही घूमती रहेगी। तो सवाल यह है कि आखिर ये दिक्कत होती क्यों है और हमारा शरीर हमें इसके बारे में कैसे बताता है, कैसे आगाह करता है। आइए अब इसके कारणों और शुरुआती लक्षणों को जरा गौर से समझते हैं। देखिए, मधुमेह का खतरा ना कई सारी चीजों से मिलकर बनता है। कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं, जैसे कि हमारा पारिवारिक इतिहास या फिर बढ़ती उम्र। लेकिन कई बड़ी वजह हमारी अपनी जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जैसे बढ़ता वजन, एक्सरसाइज की कमी और लगातार बना रहने वाला तनाव। और जब ये सब चीजें मिल जाती हैं ना, तो खतरा काफी बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि शरीर अक्सर हमें शुरुआती संकेत देना शुरू कर देता है, बस उन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे कि बार बार पेशाब आना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी किडनी खून से फालतू शुगर को बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम काम करती है, और इसी चक्कर में शरीर से पानी भी ज्यादा निकल जाता है और नतीजा बहुत ज्यादा प्यास लगना। इनके अलावा हर वक्त भूख लगना, बिना वजह वजन का घटना और थकान महसूस होना भी इसके आम लक्षण हैं। हाँ, ये लक्षण जानना थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन यहीं पे एक अच्छी खबर भी है। सही जानकारी और सही कदम उठाकर इसके खतरे को टाला भी जा सकता है, और अगर ये हो भी गया है तो इससे अच्छी तरह मैनेज भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टाइप 1 जैसी कुछ किस्में होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन टाइप 2 मधुमेह, जो कि सबसे आम है, उसका खतरा हम अपनी जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करके काफी हद तक कम कर सकते हैं। और ये बदलाव इन 3 मजबूत खंभों पर टिके हैं। एक, संतुलित अच्छा आहार, नियमित रूप से व्यायाम और अपने वजन को काबू में रखना। यकीन मानिए, ये 3 कदम मधुमेह के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। और जब हम वजन कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं है। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो सिर्फ 5 से 7% वजन कम करने से भी मधुमेह का खतरा आधा हो सकता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और असर कितना बड़ा। खाने पीने के मामले में नियम बहुत ही सीधे हैं। असली घर का बना खाना ज्यादा खाएं, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और प्रोसेस्ड चीजों से दूरी बनाएं, जैसे कि मीठे ड्रिंक्स और जंक फूड। और हाँ, दिन भर पानी पीते रहना कभी नहीं भूलना। अब बात करें एक्सरसाइज की, तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी 2.5 घंटे मीडियम एक्सरसाइज, जैसे कि तेज चलना, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ कुछ प्राकृतिक चीजें भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकती हैं। नीम, करेला और जामुन जैसी चीजें तो हमारी दादी नानी के ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही हैं। पर हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये चीजें डॉक्टर की सलाह का विकल्प बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्से पर कि इस बीमारी का पता कैसे चलता है और इसके इलाज के क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। मधुमेह का पता लगाना काफी आसान है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, जिसे रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये टेस्ट खून में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है और बता देता है कि लेवल नॉर्मल है या नहीं। तो ये नॉर्मल लेवल आखिर होता कितना है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये एक अच्छा पैमाना है। मतलब बिना कुछ खाए पिए ब्लड शुगर 80 से 130 के बीच होना चाहिए और खाना खाने के कुछ देर बाद 140 से नीचे।
जब इलाज की बात आती है तो इसकी नींव हमेशा वही रहती है, सही आहार और व्यायाम। इसके अलावा डॉक्टर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां दे सकते हैं और कुछ गंभीर मामलों में इंसुलिन के इंजेक्शंस भी जरूरी हो जाते हैं। और हाँ, नियमित रूप से अपनी शुगर की जांच करना भी मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि मधुमेह एक गंभीर स्थिति जरूर है, पर यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। सही जानकारी, अनुशासन और सही लाइफस्टाइल से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। और अंत में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई खासकर मधुमेह के मामले में एक स्वस्थ जीवन शैली ही सबसे बड़ी दवा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।